हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आज जरा नोट करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n टर्म ऑफ ट्राइंगुलर सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 7, 9, 12 एंड 16। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम करनी है। एन टर्म या जनरल टर्म बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि ट्रायंगुलर सीक्वेंस की जनरल टर्म का पता होना लाजमी है, और वह आपको बता चुका हूं कैसे हमने जनरल टर्म को फाइंड आउट किया था। अब वो बोल रहे हैं कि n इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या है, 7वीं टर्म। n इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या है, 9वीं टर्म, 12वीं टर्म एंड 16वीं टर्म हमें ट्रायंगुलर सीक्वेंस की क्या करनी है, बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना है आपको जनरल टर्म ऑफ द ट्रायंगुलर सीक्वेंस इज गिवन बाय। तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगुलर सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होती है, n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द जनरल टर्म फॉर ट्रायंगुलर सीक्वेंस। और ये मैंने बताया भी था, कहां से आई है इसकी अप्रोच, भी बताइए पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन के अंदर। अब क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब क्या करेंगे सर, देखिए भाई उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले n इज इक्वल टू 7 पुट करो, फिर 9, फिर 12 और 16। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा, 1 एंड सॉरी n इज इक्वल टू 7 है, सॉरी n की जगह क्या आ जाएगा 7, ये वाले n की जगह भी क्या आ जाएगा 7, ये वाले n की जगह भी क्या आ जाएगा 7, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2। चले भाई 7 प्लस 1 क्या होगा 8, 8 7 से क्या होगा 42, सॉरी 8 7 से क्या हो जाएगा 56, और ये आ गया डिवाइड बाय 2। क्लियर, कोई मतलब यहाँ तक, इसको डिवाइड करवा दें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इसको दिया, 2 8 जा 16। तो हमारे पास ट्रायंगुलर सीक्वेंस की 7वीं टर्म क्या होगी, 28। कितना आसान काम था यार, बहुत हलवा काम है, तो कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। कोई मसला यहां तक नहीं है। चले भाई, तो क्या हो जाएगा देखें जरा, t n की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा 9, और ये आ गया 9 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होगा 90। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, और 90 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 45। क्लियर, कैसे देखें, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 1 इसको दिया, 2 5 जा 10, आंसर विल बी 45। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे n की वैल्यू, क्या पुट करेंगे 12। तो पुट n इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। चले भाई, तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। अब n की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 12, फिर आएगा 12 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, और 13 6 जा 28, 13 6 जा 70, सॉरी गलत, हाँ सही 78 हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या आएगा 13 6 जा 78। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे 16। तो पुट n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t n की जगह क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, n की जगह क्या आएगा 16, n की जगह क्या आएगा 16, और ये आ गया प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चलें, तो 16 और 1 17, और 17 मल्टीप्लाई बाय 8। आए जरा देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, और 8 और 5 ये हो जाएगा, 8 और 5 हमारे पास 13। तो आंसर विल बी 136। स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। जो इन्होंने हमें बोला था हमने कर लिया, मतलब 7वीं टर्म बतानी थी 28 आ गई, 9वीं टर्म बतानी थी 45 आ गई, 12वीं टर्म बतानी थी 78 आ गई, और 16वीं टर्म बतानी थी वो क्या आ गई 136।
और यहाँ जाके ये क्वेश्चन नंबर 4 होता कंप्लीट। बहुत ईजी था ना, मुश्किल तो नहीं था, बिल्कुल ईजी था। चलें आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, मैंने बोला कि मैं आपको करवाऊं क्या, इसके अंदर कुछ है ही क्या करवाने के लिए, सिर्फ समझा ही देता हूँ। सो भाई देखिए, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, शुरू की 5 टर्म मालूम करनी है। अब आपको पता है अगर मैं पहली टर्म की बात करता हूं तो n की वैल्यू 1 रखूंगा, अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूंगा तो n की वैल्यू 3 रखूंगा, और मैं अगर पांचवी टर्म की बात करूंगा तो n की वैल्यू 5 रखूंगा। तो वो वाला शुरू की 5 टर्म तो 1 2 3 4 5, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे। क्लियर, बहुत आसान सी बात थी ये तो। और हमें जिस सीक्वेंस की शुरू की 5 टर्म मालूम करनी है उस सीक्वेंस की जनरल टर्म हमें गिवन है, और ये क्या है, an मतलब जनरल टर्म के लिए, और n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और इस सीक्वेंस को मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फैक्टोरियल सीक्वेंस भी होगी, है ना, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल नजर आ रहा है। चले भाई, अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एक एक करके n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे और हम इस तरीके से शुरू की 5 टर्म मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे। सो सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n की जगह 1 आ गया, 1+1 का फैक्टोरियल है ना, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 फैक्टोरियल आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। आगे बढ़ते हैं, n की जगह 2 आ गया, 2+1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी द 3। आगे n की जगह 3 पुट किया तो 3+1 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 आ जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू 4 आ गई, 4+1 क्या हो जाएगा 5, ये आ गया फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 4 दा 20, और 23 दा क्या हो जाएगा 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। आगे बढ़ते हैं, a5 की बात करेंगे तो n की जगह 5 आ गया, 5+1 क्या हो गया 6, ये आ गया फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में भी क्या गया 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। चलिए मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखिए 5 4 तक क्या होगा 20, 23 तक क्या होगा 60, और 60 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा 360, तो आंसर विल बी द 360। इसका मतलब ये हुआ कि पहली टर्म हमारे पास क्या आ गई 1, तो मैं लिखता हूं हैंस कॉमा द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस क्या है, पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म क्या है 3, तीसरी टर्म क्या है 12, चौथी टर्म क्या है 60, और पांचवी टर्म क्या है 360। यहां जाके हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। चले अब आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ 4.1 के। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 5 6 7 और 8। अब यहां पर मैं आपको सारी n की वैल्यू के लिए नहीं करवाऊंगा, सिर्फ n की वैल्यू 5 के लिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। जिस तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूं सेम काम आपको n इज इक्वल टू 6 के लिए भी करना है, 7 के लिए भी करना है, 8 के लिए भी करना है, और आगे जितने भी वो करते रहिएगा। काम सिंपल यही रहेगा। आप लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ पास्कल सीक्वेंस। और अगर आपको पास्कल सीक्वेंस के बारे में जानना है तो इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, और आपको बहुत पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया। सारी इन्फॉर्मेशन 4.1 की इंट्रोडक्शन में है, वो जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए सही तरीके से। तो भाई देखिए पास्कल सीक्वेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, n की वैल्यू 5 के लिए काम करेंगे, तो n की वैल्यू 5 होगी, और r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ r भी नजर आ रहा है, समझ में आई ना। तो r की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा 0 से शुरू करेंगे, r की वैल्यू को 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और 4 होगी, और 5। मतलब
आर की जो वैल्यू होती है वो एन के बराबर और एन से कम होती है, और जीरो। और यहाँ असल में आर क्या बता रहा है सर? असल में आर हमें बताता है कॉलम के बारे में। पास्कल ट्रायंगल के अंदर जो कॉलम होते हैं उसके बारे में हमें आर बताता है, और पास्कल ट्रायंगल के अंदर जो रो होती हैं उसके वो एन हमें बताता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? चलें, तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो एन तो हमेशा 5 ही रहेगा। क्लियर है? सिर्फ आर की वैल्यू चेंज होगी, तो 5 फैक्टोरियल एन की जगह गया, आर की जगह क्या आएगा 0 फैक्टोरियल एन माइनस, मतलब एन की जगह 5, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 5 माइनस 0 क्या होगा 5, और ये फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर की वैल्यू 1 के लिए, आर की जगह 1 आ जाएगा बस, तो एन तो अपनी जगह पर है 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ऊपर रह गया, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, 4 फैक्टोरियल आ गया। अब आगे सॉल्व कर लेता हूँ। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी द 5। आगे बढ़े, आर की जगह 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल और ये आ गया 2, तो 5 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के ही बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो यह हमारे पास 10 आ गया। अब आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो आर की जगह 3, ये भी आ गया 3, तो 5 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, 3 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, तो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। बाकी क्या होगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आर की वैल्यू 4 आ गई, तो 5 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, 4 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, और 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के, शो करवा देता हूं, 1 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके 1 के। चलें, तो भाई क्या होगा, इस 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर विल बी 5। अगर आप यहां देखें तो आर की जगह 5 आ जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल ब्रैकेट 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 प्लस का 5 माइनस का 5 क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो 1 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने n के लिए n इज इक्वल टू 5 के लिए पास्कल सीक्वेंस मालूम कर ली। हम यहाँ लिखेंगे हैंस the Pascal sequence is for n is equal to 5 is क्या होगी तो बताएं। सबसे पहले शुरू कहां से होगा 1, 5, 10, 5, 1। इसका मतलब ये है पास्कल सीक्वेंस n इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास क्या होगी, ये होगी, ये सीक्वेंस बन रही होगी। तो यहाँ पर जाके स्टूडेंट हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, और बाकी के जो क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 7 के लिए 8 के लिए आपको सबके लिए निकालना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप सब करें, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें स्टूडेंट। क्लियर है? पेपर में कुछ भी दे दे, n इज इक्वल टू 10 भी दे दे, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, इस तरीके को फॉलो करना है बस। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने 4.1 को कंप्लीट कर लिया। जितना जल्दी हो सकेगा आगे के लेक्चर्स अपलोड करूंगा स्टूडेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।